but he's a very tough negotiator. That's not good. तीन अप्रैल 2026 को ईरानी सेना के जवानों ने अमेरिका के लड़ाकू जेट F-15E और एक A-10 अटैक एयरक्राफ्ट को आसमान में ही मार गिराया था। ईरानी सेना ने यह कार्रवाई कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइलों से की थी। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय और दक्षिण पश्चिम ईरान में अमेरिका के ये सैन्य विमान मंडरा रहे थे जिस वक्त उन्हें निशाना बनाया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ईरानी लड़ाकों ने चीन में बने कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम से अमेरिकी एयरक्राफ्ट्स को निशाना बनाया था। बता दें कि इन लॉन्चरों को मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पिछले 20 सालों में यह पहली ऐसी घटना थी जब अमेरिका के किसी दुश्मन देश ने उसके सैन्य विमानों को ढेर किया हो। और गौर करने वाली बात यह है कि ईरान अमेरिका के बीच टकराव शुरू होने से पहले ही चीन ने इन मिसाइल लॉन्चरों को तेहरान में पहुंचा दिया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि चीन ईरान के भीतर अमेरिका के लिए एक तगड़ा प्लान तैयार कर रहा है जिसकी वजह से अमेरिकी लड़ाकू जेट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि चीन ईरान के साथ 6 से 7 करोड़ डॉलर की एक डील करने जा रहा है और इस डील के जरिए चीन ईरान को QW-12 और FN-16 शोल्डर फायर्ड मिसाइल दे रहा है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इसको लेकर 3 सूत्रों के हवाले से कहा है कि ईरान को चीन से इस डील के तहत पहली खेप आने वाले कुछ ही हफ्तों के भीतर मिल सकती है। इस खेप में ईरान को चीन में बने 400 शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल लॉन्चर मिल सकते हैं। और अगर ईरान को चीन से ये हथियार मिलते हैं तो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस के मामले में उसकी ताकत और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। जो इजराइल अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। बता दें कि चीन ईरान के बीच ये डील ऐसे समय में होने जा रही है जब अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों और रणनीतिक बुनियादी ढांचों की ताकत की कमियां ईरान के सामने आ चुकी हैं। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से कहा कि चीन इस डील के तहत ईरान को 300 से लेकर 400 मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है जिन्हें मैनपैड्स के नाम से जाना जाता है। इस डील में चाइनीज QW-12 और FN-16 मिसाइलों को भी शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ईरान के बीच ये डील झोंगकिंग बाओशांग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के जरिए हुई है जो हांगकांग की एक कंपनी है। यह कंपनी ही ईरान और चाइनीज सप्लायर्स के बीच बिचौलिए का काम कर रही है। हालांकि इस डील को लेकर चीन और ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय ने यह जरूर कहा है कि हालिया रिपोर्ट्स पूरी तरह से आधार विहीन है। चीन लगातार टकराव में शांति को बढ़ावा देने और उसे खत्म करने में अहम भूमिका निभा रहा है। वहीं दूसरी तरफ गौर करने वाली बात यह है कि हांगकांग की जो कंपनी इस डील में बिचौलिए का काम कर रही है उसकी पेरेंट कंपनी बीजिंग की है जिसका नाम झोंगकिंग बाओशांग ग्रुप है। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका के साथ टकराव में ईरान फिर से खुद को और ज्यादा मजबूत करने में लगा हुआ है और इसी कड़ी में वो चीन के साथ ये डील कर रहा है। लेकिन ट्रंप नेतन्याहू के लिए चिंता की बात यह है कि ईरान को उनकी सैन्य कमजोरियों की भनक पहले ही लग चुकी है और ऐसे में ईरान के पास चीन में बने हजारों मैनपैड मिसाइल सिस्टम पहुंचने से उसकी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस की ताकत और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। साथ ही चीन के साथ ईरान के सैन्य संबंध और गहरे हो जाएंगे। लेकिन सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि जो डील दोनों के बीच हुई है उसके तहत खेप की डिलीवरी और हथियारों की संख्या और उसको लागू करने की विस्तृत जानकारी अभी तक पूरी तरह से फाइनल नहीं हुई है जिसमें आखिरी वक्त पर बदलाव किया जा सकता है। जिसका मतलब यह हुआ कि चीन ईरान को तय संख्या से बढ़ाकर मिसाइल सिस्टम भेज सकता है। सूत्रों के मुताबिक ईरान और चीन के बीच इस बात पर सहमति बन गई है कि शुरुआती खेप पश्चिमी चीन के उरमुची से निकलेगी और ईरान पहुंचने से पहले
पाकिस्तान से होकर गुजरेगी। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि ये हथियार हवाई रास्ते से भेजे जाएंगे या फिर सड़क के रास्ते से, और अगर ये हथियार सड़क के रास्ते से जाते हैं तो शायद चीन इन्हें पाकिस्तान के जरिए ईरान भेज सकता है। लेकिन पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग ने इस डील में अपनी भूमिका से सीधे तौर पर इनकार किया है। पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग के मुताबिक चीन से ईरान को एयर डिफेंस हथियार सप्लाई करने में पाकिस्तान की भूमिका की अटकलें पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं और झूठी हैं। बता दें कि ईरान ने पिछले 2 दशकों में मिसाइल, ड्रोन्स और रडार सिस्टम में भारी निवेश किया है, लेकिन सैन्य एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान के हाथों में चीन का पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम आने से उसे एक अतिरिक्त सुरक्षा घेरा मिल जाएगा। और चीन के इस सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि इसे तुरंत तैनात किया जा सकता है और छोटी टीम या छोटे समूह ऑपरेट कर सकते हैं और इसे बेहद ही आसानी से यहां से वहां ले जाया जा सकता है। और इसकी खासियत के दम पर ईरान इन्हें अपने सैन्य ठिकानों, ऊर्जा ढांचों और अन्य संवेदनशील ठिकानों के आसपास तुरंत तैनात कर सकता है। लेकिन इन्हें डिलीवर कैसे किया जाए, ये अपने आप में बड़ी मुसीबत है। और इसको लेकर पश्चिम के 2 इंटेलिजेंस सूत्रों और एक ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स से कहा कि तेहरान ने चीनी मिलिट्री सप्लाई और ड्यूअल यूज पार्ट्स को ज्यादा सावधानी से ले जाने और रुकावट का खतरा कम करने के लिए जमीनी रास्तों की तलाश की है। बता दें कि पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से ईरान के डिफेंस इंपोर्ट पर रोक लगी है, लेकिन प्रतिबंधों के बावजूद ईरान लगातार घरेलू प्रोडक्शन कर रहा है और साथ ही उसे विदेशी सप्लायरों से सैन्य सप्लाई भी मिलती है, जो अमेरिका के प्रतिबंधों की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर है। आपको बता दें कि ईरान चीन के बीच ये कोई पहली डील नहीं है, बल्कि इसको लेकर रॉयटर्स का कहना है कि चीन ईरान के बीच एक डील पर पहले ही बातचीत हो चुकी है। इस डील के तहत ईरान चीन से एंटी शिप क्रूज मिसाइलें खरीदने वाला था। हालांकि ये बात अभी तक पुख्ता नहीं हुई कि ये डील पूरी हुई या नहीं। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।